नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। तो ये जो प्रश्न स्क्रीन पर है, यही सबसे बड़ा प्रश्न है, क्योंकि केंद्र सरकार कहती है कि संसद चल नहीं रहा है, विपक्ष कहती है कि संसद में जनता के सवाल नहीं उठ रहे हैं, और यही वही संसद है जो कि ताबड़तोड़ बिल पास किए चली जा रही है। तो कौन चलाए संसद? संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी? क्या उस पार्टी या वो बात माने जो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो कहा करती थी 2010-2011 में कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है, या आज की भारतीय जनता पार्टी की बात माने जिसका यह कहना है कि संसद चलते रहने की जिम्मेदारी विपक्ष की है? अगर वो हो हल्ला करते रहेंगे तो संसद चलेगा कैसे? तो भाई 10 साल पहले यह नियम क्यों नहीं लागू था? तो कौन चलाए संसद, यह सबसे बड़ा मुद्दा है। आइए आपको कुछ बातें बताएं कि सरकार का आरोप क्या है, संसद में गतिरोध का जिम्मेदार कौन है। तो संसदीय कार्रवाई नहीं होने दे रहा है विपक्ष, ऐसा मानना है सरकार का। सरकार कहती है कि करदाताओं के पैसे की बर्बादी हो रही है, कोई 140-150 करोड़ रुपए की बर्बादी बताई गई है। मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रहा है विपक्ष, संसद में हंगामा करने पर तुला है विपक्ष। सैकड़ों करोड़ रुपए की बर्बादी हो चुकी है, यह ओम बिरला जो कि स्पीकर हैं उनका यह कहना है। सरकार का भी यही मत है कि पैसे की बर्बादी हो रही है। उधर विपक्ष की मांग यह है कि अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं कर रही है सरकार। सबसे पहले पेगासस कांड पर बहस हो, सरकार रद्द करे नए कृषि कानून, बिना चर्चा के बिल पारित करना लोकतंत्र पर प्रहार है। औसतन, और यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, औसतन 7 मिनट में बिल पारित हो जा रहे हैं। यह उस संसद में जिसके लिए सरकार कह रही है कि भाई काम ही नहीं करने दे रहे, तो फिर इस रफ्तार में बिल कैसे पास हो रहे हैं? इस सत्र में अब तक 26 बिल पास हो चुके हैं। इसी पर डेरेक ओब्रायन का कहना था कि ये तो पापड़ी चाट बनाने जैसा है, जिस पर बड़ी घोर आपत्ति ली सरकार ने कि आपने पापड़ी चाट से कैसे जिक्र कर दिया और कैसे मेल बिठा दिया बिल का। बिल जो है उनको आपने पापड़ी चाट से कैसे जोड़ दिया। तो विपक्ष का यह कहना है कि जब आप एक तरफ कहेंगे कि संसद चल नहीं रही है और दूसरी तरफ 26 बिल पास किए दे रहे हैं, तो फिर कौन चलाए संसद और जिम्मेदारी कौन ले, और किस तरीके से संसद चले, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आइए सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा। आज सब विपक्ष की पार्टीज ने मिलकर यहाँ जो किसान की समस्या है और जो ये काले कानून है उनको हटाने के लिए अपना पूरा यहाँ सपोर्ट दिया। किसानों को, हिंदुस्तान के सब किसानों को अपना पूरा का पूरा समर्थन देना है। चर्चा से कोई काम नहीं चलेगा, ये काले कानून है, इनको रद्द करना है। तो ये विपक्षी नेता थे जो कि आज किसान संसद में गए। आपको ये बता दें कि 2 किलोमीटर की जो रेडियस है, इसी में एक मेन संसद है जिसको लेकर के बवाल चल रहा है, और एक किसान लोग अपनी संसद लगाए हुए हैं। तो आज विपक्ष के जो सांसद थे वो किसानों की संसद में पहुंच गए और उनकी आज एक मीटिंग भी हुई। मैं स्वागत करना चाहता हूं आईपी सिंह जी का, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। पहले आपसे शुरू करते हैं। आईपी सिंह जी, संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी? और संकेत जी, बहुत साफ तौर से आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी दशकों तक विपक्ष में रही है और वो बार बार इस बात को कहती रही कि संसद चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होनी चाहिए, और होती भी रही है, लेकिन आज लगभग 10 महीने बीतने को हैं। किसान धरने पर बैठे हुए हैं। दिल्ली के संसद से बमुश्किल 10 किलोमीटर की दूरी पर वो बैठे हुए हैं। ये संवेदनहीन सरकार, 500 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। उन परिवारों में कोई संवेदना व्यक्त करने के लिए न कोई मंत्री गया, न सांसद गया, और प्रधानमंत्री जी कहते रहे कि मैं एक कॉल की दूरी पर हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, उन संवेदना को समझिए। जो किसान अन्नदाता है, आज भी भारत की अर्थव्यवस्था किसान प्रधान देश है, कृषि है। उन किसानों को आप संसद में बहुमत का जिस तरह से तांडव कर रहे हैं, संकेत जी, भारत के इतिहास में इस तरह का तांडव नहीं हुआ है। ये किसान, जिस संसद को आप अपना समझते हैं, उस किसान उस संसद में अपने सांसद चुनकर भेज सकता है। ये बिल, जो 14 बिल आप कहते हैं कि विपक्ष संसद चलने नहीं दे रहा है, 14 बिल पास करने का काम किया आपने।
हम सबको याद है कि विगत वर्ष जुलाई में यही वक्त था जब आपने बिना चर्चा के किसान बिल को पास करने का काम किया, और जो कृषि प्रधान जो राज्य हैं वहां के किसान नेता और विपक्ष ने इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से उठाया संकेत जी। लेकिन ये संवेदनहीन सरकार है। 15,000 करोड़ से ज्यादा उत्तर प्रदेश के किसानों का, गन्ना किसानों का बकाया है। 32,000 करोड़ पूरे देश में गन्ना किसानों का बकाया है। उस पर एक शब्द भी सरकार बोलने को तैयार नहीं है संकेत जी। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जी महेश वर्मा से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक सेकंड आईपी सिंह जी, मैं वापस आता हूं आपके पास। महेश जी, संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, एक पूरा संसदीय कार्य के लिए एक मंत्रालय है, मंत्री हैं उसमें। इसके अलावा आपको याद होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी और इसी तरीके से संसद ठप किया गया था 2G वाले मामले पे, पूरा एक शीतकालीन सत्र 2010 में मुझे अभी भी याद है। उस समय ये बयान दिए जाते थे बीजेपी द्वारा कि संसद रोकना ये भी लोकतंत्र में एक अधिकार है। उस समय की सरकार ये बोलती थी कि पैसा बर्बाद कर रहे हैं। आज वही चीज आपकी सरकार बोल रही है जब आप सरकार में है। संसद चलाने के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर आपकी मंशा है कि देश हित पे काम होना चाहिए तो निश्चित रूप से संसद चलाने का काम सांसदों का है। जो सांसद चुने जाते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता द्वारा चुने जाते हैं, ये जनहित में संसद चलना अनिवार्य है। उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष और सरकार ये कोई फैक्टर नहीं होता है। फैक्टर उसको वहां गिनवाया जा सकता है जब वहां कोई चीज पारित हो और उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी सरकार की होता है। सरकार वहां आती है बिल लेकर, प्रस्ताव लेकर, सामने रखती है, डिबेट होता है, उसको वहां से पास करके देश में लागू करने का प्रयास किया जाता है। जो राज्य सरकार उसको ठीक समझती है अपनी हालात। अब सवाल यह है कि आपकी कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना अगर किसी का हो तो फिर संसद चलेगा कैसे? ये पेगासस जो है अपने तरीके से जो है एक संसद बना लेना, अपने तरीके से एक देश पे चीजों को डिक्टेट कर देना, एक बाहरी तत्वों के इन्फ्लुएंस में आके देश को इस विषम परिस्थिति में मतलब उथल पुथल मचाना, ये सब देश हित में नहीं है। मैं समझता हूँ कि महेश जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि देश हित में क्या है और क्या नहीं है, ये तय कौन करेगा? अब ये भी सरकार थोड़ी तय करेगी। मैंने पीएमओ से जो ट्वीट आया वो देखा कि जिस तरीके से गतिरोध किया जा रहा है या जो गतिविधि है विपक्ष की कार्य नहीं करने दे रहे हैं, ये देश विरोधी है। भाई बिल तो आप पास किए चले जा रहे हैं, 20-25 बिल पास हो गए, 10-10 मिनट में बिल पास हो रहे हैं। बिल पास होना चाहिए। बिल नहीं पास होंगे तो आप कैसे देश को चला पाएंगे? आवश्यकता है ना, हमारी जरूरत है। अगर हम उस बिल को पास नहीं करेंगे तो हम परफॉर्म कैसे कर पाएंगे? हम आगे जनता की जो अपेक्षा है, जन अपेक्षा, उसके ऊपर खड़े कैसे उतर पाएंगे? आप मुझे बता दीजिए सरकार की क्या तो फिर महेश जी, दो चीजें एक साथ तो नहीं हो सकती। अगर आप बिल पास कर रहे हैं तो फिर आप तो कार्रवाई चालू रख रहे हैं संसद की। मैंने क्या कहा आपको कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। आज वो किसान बिल आप देख लीजिए, किसान बिल कितनी बड़ी बेमानी है। एक और किसान संसद जो लगाए, एक और किसानों का एक सर्वोच्च न्यायालय भी इस देश में स्थापित होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी उसको भी मानने से इनकार कर दिया गया। सरकार की तो बात छोड़िए, आज पेगासस के ऊपर में जो है एडिटर गिल्ड दिया हुआ है ना। आपको अगर इतना लेकिन महेश जी, आप मुझे ये बताइए, क्या सरकार से सवाल पूछना हक नहीं है? अगर इतना बड़ा कांड हुआ है, जो बात सामने आई है और सरकार कहती है कि कोई जांच की जरूरत ही नहीं है, तो ये सवाल क्यों ना पूछे जाए? और ये संवैधानिक अधिकार नहीं है एडिटर्स गिल्ड या किसी भी संस्था का कि वो सुप्रीम कोर्ट, आखिरकार सरकार भी तो जाती है सुप्रीम कोर्ट। गलत क्या है? नहीं, मैं तो ये कहता हूं कि आइए ना, स्वागत है। आप सड़कों पे चिल्ला रहे थे कि देश में महंगाई है, आइए दो टुक बात कर लेते हैं कि क्या हमारे देश की भलाई किस चीज में है, महंगाई किस तरह से है, उसको दूर कैसे करेंगे। दोनों मिल बैठ के बात करते हैं। कोरोना की आप कह रहे हैं कोरोना। भाई मेरा एक छोटा सा कहना है, अभी अगर सरकार किसी नियम के तहत, आईपी सिंह जी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कल को अगर सरकार मंडे को अगर किसी नियम के तहत कहेगी आइए महंगाई पर बात करें, और उसके बाद आप बोल दें कि नहीं महंगाई पे बात नहीं होगी, पहले इस पे होगी, नहीं तो हम धरना देते रहेंगे, तो सवाल आपसे उठेंगे कि आप महंगाई पर चर्चा नहीं चाहते।
नहीं संकेत जी, बहुत बहुत अच्छा संकेत आपने खुद दिया है कि भारतीय जनता पार्टी जो महंगाई डायन थी, आज वही महंगाई भाजपाइयों की मौसी हो गई है। आप महंगाई पर चर्चा करिए। 50 रुपए जब डीजल था, किसान 50 रुपए डीजल खरीदता था, तब देश में महंगाई थी। आज 100 रुपए डीजल हो गया, आज महंगाई नहीं है। 350 रुपए का गैस सिलेंडर था। अरुण जेटली जी, अरे तो भाई अगर सरकार कल को, महेश वर्मा जी कह दीजिए कि मंडे को चर्चा होगी महंगाई पे, अरे फिर उसके बाद पता चल जाएगा कि विपक्ष महंगाई पर चर्चा चाहती है। इनकी ये चर्चा की कोई बात कर रही है क्या? इनके पास महंगाई के ऊपर ऐसा क्या है जो ये बोलेंगे, जो ये कहेंगे? कुछ तो देश को बताएं। महेश जी को ये गैस के ऊपर बात अगर करना चाहते हैं हम गैस के ऊपर बात कर लेंगे, तेल के ऊपर बात करना चाहते हैं हम तेल के ऊपर बात कर लेंगे। समझ में नहीं आ रहा फिर रोक कौन रहा है? समाजवादी पार्टी चाहती है कि महंगाई पर भी चर्चा हो, तो ले आइए ना, चर्चा हो और किसानों के मुद्दों पर भी चर्चा हो। कहाँ है ट्रेजरी और ऑपोजिशन बेंचेस यहां पर मान ले रही हैं एक दूसरे की बात। मुझे तो दिक्कत ही नहीं दिखाई दे रही। समझ में नहीं आ रहा कि दिक्कत कहां से आ रही है। शमीम रहमानी है तृणमूल कांग्रेस के हमारे साथ। संकेत बाबू रुक जाइए, है दिक्कत। दिक्कत यहां है कि ये जो बोल रहे हैं ये सिर्फ टीवी चैनल पे बोल रहे हैं, सड़क पे बोल रहे हैं। ये सब चीजें राजनीतिक पॉलिटिकल स्टैंड सरकार ने महंगाई की कौन सी, आप बताइए कौन सी बहस का आपने अगुवाई की है? मंत्री की नींद हराम हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा होगी, जिस तरह से प्रदर्शन किया है, वही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। अगर विपक्ष को हम इस तरह से कैसे डिबेट? आईपीजी रुकिए, सरकार के महेश जी रुकिए, मैं जरा रहमानी जी के पास आऊं, थोड़ा लेट आए वो। शमीम रहमानी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। संसद कौन चलाए? संसद चलाने के लिए कौन जिम्मेदार? अगर आप इस तरीके से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और सरकार धड़ाधड़ बिल पास करती रहेगी तो सरकार को तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल गई। एक तरीके से आप तो मदद कर रहे हैं सरकार की। आप सर, आप इसको मदद समझिए या क्या समझिए, आप बताइए कि अगर हम एक पार्टी है जो इसके खिलाफ धरना दे रही है, क्या करे? धरना ना दे, बंद कर दे। आप जो चाहे वो करते रहें, और जितने धरने के बावजूद अगर वो बिल पास कर रहे हैं, अगर धरना ना दे तो पता नहीं देश को कहां भेज देंगे। नहीं, मेरा सवाल ये, अभी महेश जी और आईपीजी में ये बातें हो रही थी कि महंगाई पे चर्चा हो जाए। मैं कह रहा हूं कल को अगर सरकार मंडे को ये बोले कि आइए सोमवार की सुबह हम महंगाई पर चर्चा करें, और उसके बाद आप लोग ना राजी हों, आप देखिए एक बात बताइए, ये हाइपोथेटिकल है संकेत जी, ये डरे हुए लोग हैं, सहमे हुए लोग हैं। एक एक करके शमीम भाई, पहले शमीम जी। हाँ, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि सरकार हम क्या करेंगे। आप पहले बुलाइए तो सही, फिर देखिए, उसके बाद हमसे बात कीजिए। अभी बुलाया नहीं, मैं कैसे बता दूं कि मेरा रिएक्शन क्या है? महेश जी बोलिए। दूसरी बात, आपको घेरा हुआ है दोनों विपक्षी दलों ने, उनका ये कहना है आप चर्चा कराइए तो सही। लेकिन ये बोलने तो देंगे अभी? भाई महेश जी को टीवी पर आने से पहले निर्देश दे दिया गया होगा कि आपको फला चैनल पर जाना है। सरकार के अंदर की बातें महेश जी को क्या पता? एक दूसरा ये तो रिमोट से चलने वाली सरकार है, और रिमोट गृह मंत्री और सर्वोच्च न्यायालय, एनडीटीवी, तमाम न्यूज चैनल अभी ये लोग शुरू कर देंगे, या आपको भी नहीं बोलने देंगे संकेत जी? नहीं, आप मुझे बताइए, चर्चा होनी चाहिए। घबराहट क्यों है? महंगाई पर, पेगासस पर, किसानों पर चर्चा आप कराइए। एंट्री कर रहे हैं तो क्या हम बोलेंगे? कोई जवाब ही नहीं। एक एक करके आईपी जी रुकिए, आईपी सिंह जी रुकिए, शमीम रहमानी और आईपी सिंह रुकिए। आप देखिए, अभी शमीम साहब ये कह रहे हैं कि ये हाइपोथेटिकल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं चर्चा हो जाए? आप करवा लीजिए। हाँ, क्या ये जरूरी मुद्दा नहीं है? बिल्कुल आपने बड़ी सटीक और सही सवाल उठाए, और मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ, और मैं चुनौती देता हूँ इन दोनों आदमियों को। आप और ये बता दे, ये क्या हम बोल आईपीजी, ये गलत बात है, उनको बोल तो लेने दीजिए। हाँ बोलिए। तरीका है भाई, ये कोई सभ्य तरीका है क्या? आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। बिल्कुल, सभ्यता तो बीजेपी सिखाएगी ना विपक्ष। अच्छा, अब सुनिए आईपी सिंह जी, आराम से रुकिए। बोलने के आपकी जब बारी आए बोलिएगा, मैं सुनूंगा।
सभ्यता आप हमें सिखाएंगे और राजनीति के 33-34 वर्ष हो गए, सभ्यता आप हमें सिखाएंगे? नहीं, कोई किसी को सभ्यता नहीं सिखा रहा, लेकिन ये नहीं भाजपा है, इस डिबेट को चलने दिया। और यही तभी अब ये क्या करेंगे आप मुझे बताइए संकेत जी, आप क्या करेंगे? शमीम जी आखिरी समय मेरे पास, एक सेकंड, मुझे यहाँ पर बीच में आना पड़ेगा, मुझे यहाँ बीच में आना पड़ेगा। आईपी सिंह जी रुकिए, शमीम जी आप इसको भले ही हाइपोथेटिकल करें या कुछ कहें, आप मुझे बताइए आपकी मुख्य डिमांड क्या है? पेगासस पे चर्चा हो, महंगाई पे चर्चा हो, किसानों पे चर्चा हो? देखिए सर, किसानों पे तो चर्चा नहीं करेंगे तो देश क्या भूखा मरेगा? आप ऐसे ही सब कुछ बेच चुके हैं, अन्न भी बेच देंगे आप क्या? अन्न को भी कॉर्पोरेट के हवाले कर देंगे? आपने हवाई जहाज दे दिया, आपने एयरपोर्ट दे दिया, आपने सब दे दिया। अब आप बोलते हैं कि जो हमारे मुंह में जो अनाज जाएगी, उस अनाज को भी आप कॉर्पोरेट के हवाले करना चाहते हो? चर्चा तो करना पड़ेगा सर। अब यही बड़ी बात है। महेश जी तो यहां पर कह रहे हैं कि चर्चा बिल्कुल हो जानी चाहिए, पर ये लोग आएंगे या नहीं? आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि चर्चा होगी, और उस चर्चा, सबसे पहली बात तो चर्चा होगी या नहीं, उसके बाद उसमें विपक्ष शामिल होगा या नहीं, और संसद चलेगी या नहीं। क्योंकि इसमें तो एक मुहावरा याद होता है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेंगी। कहीं ऐसी स्थिति ना हो जाए, क्योंकि संसद कौन चलाए और उसके लिए जिम्मेदार कौन। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी लौटते हैं। सरकार ने खेल रत्न अवार्ड को मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने का फैसला किया है। अब इस अवार्ड को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले अवार्ड का नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कहा कि देश की जनता की भावनाओं का आदर करते हुए यह फैसला लिया गया है। और खबरें जारी रहेंगी एनडीटीवी इंडिया पर।